जी दोस्तों, मगध कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है। हम लोग मैथ पेडागोजी का एक सीरीज कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग 24 दिसंबर 2021 का क्वेश्चन करेंगे। आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। तो चलिए हम लोग आज का सीरीज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 से स्टार्ट रहेगा, जिससे हमेशा हम लोग करते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 46। इसमें कह रहा है कक्षा 5 के गणित अध्यापक श्रीमान जैकब ने अपने विद्यार्थियों को निम्न दो शाब्दिक समस्याएं दे रहा। शाब्दिक समस्याएं, शब्द में समस्या दे रहा मौखिक रूप से। पहला समस्या है कि 15 संतरे को कमल 3 बराबर पंक्तियों में रखना चाहते हैं, तो उसे एक पंक्ति में कितने संतरे रखने होंगे। 15 संतरे हैं, 3 बराबर में रखेंगे तो कितना रखना पड़ेगा, 5-5 रखना पड़ेगा। दूसरा में कह रहा है कि 15 संतरे को कमल पंक्तियों में इस तरह रखना चाहते हैं ताकि प्रत्येक पंक्ति में 5 संतरे हों। वह ऐसी कुल कितनी पंक्तियां बना सकते हैं। मतलब क्वेश्चन तो वही है, क्वेश्चन दोनों का सेम है। इसमें क्या है, शब्दों का फेर कर दिया है कि इसमें शब्दों का फेर कर दिया। देखते हैं क्वेश्चन इसमें क्या पूछ रहा है। कह रहा दी गई स्थिति के अनुसार कौन सा कथन सही होगा। ऑप्शन ए है, दो समान शाब्दिक समस्याओं को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोनों को हल करने के लिए भाग करने की आवश्यकता है। ऑप्शन बी है, अध्यापक को भाग संरचना के अंतर्गत आने वाली विभिन्न शाब्दिक समस्याओं को प्रारूप और उप प्रारूप की स्पष्टता है। ऑप्शन थ्री है, दोनों समस्याएं भाग संरचना के अंतर्गत बराबर विभाजन पर आधारित है। ऑप्शन फोर है, अध्यापक विद्यार्थियों को 3 और 5 के गुना सारणी यानी पहाड़े याद करवाना चाहता है। तो याद करवाने की तो यहाँ पे कोई बात दिख नहीं रही है, इसको तो हम लोग काट देते हैं। ऑप्शन बी का दोनों समस्याएं भाग संरचना के अंतर्गत बराबर विभाजन पर आधारित है, ये होगा। या फिर ऑप्शन ए है कि दो समान शाब्दिक समस्याओं को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता तो है, दो तरह का क्वेश्चन तो हो सकता है, तो फिर आवश्यकता क्यों नहीं है। ये भी ऑप्शन कट गया आपका। तो आंसर क्या होगा आपका, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रारूप और उप प्रारूप, मतलब जितना तरीका से हो सके शब्द को, समस्या को शब्द में हम लोग बना सके। जैसे हम अभी ऊपर कहे थे कि दोनों क्वेश्चन सेम ही है, लेकिन क्या है, प्रारूप और उपरूप, मतलब कि शब्दों को तोड़ तोड़ के, शब्दों को पलट के, जिस तरह से हो सके पूरी विश्लेषण रूप करके इसको क्या कर रहा है, बच्चे के सामने प्रस्तुत कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 47 क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्न में से क्या बुनियादी संख्यात्मक कौशल में वृद्धि के लिए सुझावित शिक्षा शास्त्री रणनीति नहीं है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। और क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, बुनियादी संख्यात्मक, बुनियादी संख्या मतलब 1 2 3 9 10 11 12, जो बुनियादी संख्या कौशल है वो चीज़ बच्चों को सिखाने के लिए सही रणनीति नहीं है। हस्त कौशल सामग्री का उपयोग, तो हम लोग जानते हैं कि हस्त कौशल जो होता है, बच्चों को कोई भी एक्टिविटी करा रहे हैं, मैनिपुलेट, जिसके कहते हैं मैनिपुलेटिव कर रहे हैं, कांच की गोली दे दी बच्चों को खेलने के लिए, वो हमारा बच्चों का क्या होता है, यूजफुल होता है। ऑप्शन थ्री है, कहानियाँ, कविताओं और खेल का उपयोग। खेल के बच्चे खेल खेल में बहुत सारी चीज़ बच्चों को सिखा सकते हैं, जोड़ घटाव गुना भागा संख्या के ज्ञान दे सकते हैं, दीवार बना के जमीनी निशान पहाड़ किस तरह से। मातृभाषा में निर्देशन, बच्चों को मातृभाषा में निर्देशन तो देना ही चाहिए। यहाँ पे है संख्यात्मक प्रश्नों का उपयोग, यानी प्रश्न पूछिए बच्चों को। हम यहाँ पे बुनियादी जब संख्यात्मक पढ़ा रहे हैं, 1 2 3 4 5 पढ़ा रहे हैं, ना कि वो कोई हम लोग उच्च स्तर का पढ़ा रहे हैं, या बुनियादी पढ़ा रहे हैं या बेसिक पढ़ा रहे हैं, तो हम लोग बच्चों का प्रश्न, संख्यात्मक प्रश्न नहीं पूछेंगे कि हाँ 9 गुने 8 कितना होता है, 9 के बाद 8 क्या आता है, पूछेंगे नहीं, बल्कि उसको क्या है, वो चीज़ सिखाना है। तो वही आपका ऑप्शन हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को आकृतियों की अवधारणा का परिचय देने के लिए, आकृतियों का, शेप का इंट्रोडक्शन देने के लिए अत्यधिक उपयुक्त क्रियाकलाप कौन सा होगा। बच्चों को अपने चारों ओर की विभिन्न वस्तुएं, पदार्थों से संबंधित अनुभवों को साझा करने के लिए, वस्तुओं का अनुभव साझा कर रहे हैं बच्चों को। ऑप्शन बी है, छात्रों को चार्ट पर विभिन्न आकृतियों को, चित्र को दिखाया जाए।
सिर्फ दिखाने की बात हो रही है। बच्चों को विभिन्न आकृतियों को श्याम पट पर बोर्ड पर लिखा जाए। बच्चों को विभिन्न आकृतियों की परिभाषा दिया जाए, डिफिनेशन दिया जाए। तो परिभाषा और डिफिनेशन की कोई भी स्थान नहीं है लर्निंग में। एनसीएफ तो क्लियर बोल दिया। तो यहाँ पे सिर्फ क्या कह सिर्फ दिखला रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको एक एक करके उनका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, परिचय दे रहे हैं, यहाँ पे परिभाषा दे रहे हैं। तो तीनों क्या हो गया आपका, गलत हो गया। तो ऑप्शन आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, बच्चों का अनुभव, वस्तु का अनुभव साझा करने का अवसर दिया जाए। तो आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, इनमें से कौन सा सोपन चरण स्टेज समस्या समाधान में शामिल नहीं, प्रॉब्लम सॉल्विंग में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन 2 देखिए क्या है कि योजना का प्रतिपादन करना, प्लान को प्रतिपादन करना, प्लान को इम्प्लीमेंट करना। प्लान किसी चीज़ को हम लोग बनाते हैं उसको इम्प्लीमेंट करना। उत्तर परिणाम के प्रतिपादित करना, अब किसी का टेस्ट लेंगे तो उत्तर परिणाम का प्रतिपादित करना। समस्या का स्पष्टीकरण करना, समस्या को दिखाना। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये सारा चीज़ हमारा समस्या सॉल्विंग में होता है। हम लोग योजना बनाते हैं, प्लान भी बनाते हैं, उसका उत्तर भी निकालते हैं, उसका स्पष्टीकरण भी करते हैं। अविवेकी, अविचेतन, विवेकी रहता है तो यहाँ पे पॉजिटिव होता है, विवेक यानी दिमाग लगा रहा, बुद्धि लगा रहा। यहाँ पे क्या कर रहा है, अविवेकी यानी विवेक नहीं लगाना, बिना विवेक का, बिना बुद्धि का। तो ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, दादा के पास 450 रुपये और सीना के पास 550 रुपये है। सीना के पास राधा की अपेक्षा कितना धन अधिक है, कितना धन अधिक है पूछ रहा। एक बच्चे उपरोक्त शाब्दिक समस्याओं को हल करने के लिए कहा गया। बच्चे उसे 450 प्लस 550 विधि से हल करता है। इस प्रकार के उत्तर को सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है। एक्चुअली में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बच्चों के बताइए कि अपेक्षा कितना अधिक है, कितना अधिक है। तो अधिक करने के लिए करना चाहिए था 550 माइनस 450 करना चाहिए था यहाँ पे कि 550 में से 450 माइनस कर दे। लेकिन बच्चा क्या कर रहा है, 550 को 450 से जोड़ दिया रहा है। तो इसका क्या रीज़न है, सबसे सही क्या रीज़न हो सकता है। ऑप्शन है बोल रहा है कि बच्चों को पढ़ने की कौशल की कमी है। बच्चा पढ़ तो रहा है तब तो 450 को 550 से जोड़ रहा है। बच्चा समझता है कि 550 रुपये में 450 रुपये को नहीं घटाया जा सकता। ऐसा तो कहीं कोई इंडिकेशन ही नहीं है कि बच्चा नहीं समझ रहा। बच्चा संख्याओं के योग की कलन विधि नहीं जानता। बच्चे ने अधिक शब्द को बच्चों ने अधिक शब्द को योग से बच्चे ने अधिक शब्द को योग से संबंधित किया है। बच्चा क्या कर दिया, उसको जोड़ से संबंधित कर दिया है कि ये क्या है, जोड़, जबकि उसको करना चाहिए तो घटाओ, लेकिन कर दिया है जोड़। अब देखने चाहिए तो चारों ऑप्शन जो है आपका रिलेटिव नहीं है, लेकिन सबसे चारों में से सबसे ज़्यादा रिलेटिव जो है वो ऑप्शन 4 है कि बच्चा को घटाव से करना चाहिए था रिलेट, लेकिन बच्चा यहाँ जोड़ से रिलेट कर दिया, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, स्थानीय मान की अवधारणा प्रस्तुत करने से पूर्व छात्रों को मूर्त सामग्री से गिनती और समूहीकरण क्रियाकलाप कराना चाहिए। इस प्रकार के क्रियाकलाप का प्रयोजन क्या है। किसी स्थानीय मान पढ़ाने के लिए, प्लेस वैल्यू पढ़ाने के लिए बच्चों को पहले क्या करना चाहिए, मूर्त सामग्री से गिनती पढ़ाना चाहिए और उसका समूहीकरण कराना चाहिए, ग्रुप कराना चाहिए, ग्रुप बनाना चाहिए। तो इसका ऐसा कराने से क्या फ़ायदा है, ऑप्शन देखिए। छात्रों को उत्तम प्रेरक कौशल में सुधार, यानी जिसको बोलते हैं फाइन मोटर में डेवलपमेंट, इंग्लिश में देख लीजिए यहाँ पे, टू इम्प्रूव फाइन मोटर स्किल करने के लिए। इट हेल्प्स मेकिंग बंडल ऑफ ऑब्जेक्ट यूज इन डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाले बहुत सारे चीज़ों के लिए। ऑप्शन 3 है, इट हेल्प्स आइडेंटिफाई डिफरेंट शेप्स की आकृति पहचानने के लिए। आकृति की यहाँ पर कोई बात तो की नहीं गई है। नेक्स्ट और हिंदी में है 4 नंबर में है, इट हेल्प्स अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ ग्रुपिंग एंड एक्सचेंजिंग इन द प्लेस वैल्यू। ग्रुप बनाने के लिए मतलब इकाई दहाई और स्थानीय मान को समझने के लिए, या फिर उसको कहते हैं स्थानीय मान प्रणाली में, और समूहीकरण विनिमय के लिए। समूहीकरण सिखा रहे हैं हम प्रैक्टिस में, तो बच्चों का समूहीकरण करने के लिए। समूहीकरण क्या होता है बताएं थे भी कल कि अगर बच्चों यहाँ पे 11 में से
9 घटा रहा है तो 1 में से 9 तो नहीं जाएगा, तो बताएंगे बच्चों को कि 1 नहीं है, क्या है 11, यानी हासिल का ये क्या एक और ग्रुप क्या बना देगा, ये एक को 11 से एक ग्रुप बना के इस तरह से कंसिडर कर रहा है। तो ये चीज़ में बच्चों को हेल्प करेगा, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है, ये योग कहलाता है। कह रहा दो पूर्ण संख्या कोई भी दो लीजिए, यानी मान लीजिए 0 ले लीजिए और एक 1 ले लीजिए, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, सॉरी कितना होगा 1 होगा। तो कह रहा दो पूर्ण संख्या को जोड़ देते हैं तो एक पूर्ण संख्या होता है, एक पूर्ण संख्या। इसको क्या कहते हैं, क्रम विनिमय कहते हैं, संवरक गुणक कहते हैं, तत्समक गुणक कहते हैं, योजात्मक गुणक कहते हैं। तो ये आपको याद करने की चीज़ है, इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। इसको क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं संवरक गुणक गुणन, और इंग्लिश में कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं इसको, इंग्लिश में क्लोजर प्रॉपर्टी और हिंदी में क्या कहते हैं, संवरक गुणक। तो इसको आपको याद करने की चीज़ है कि अगर दो होल नंबर को अगर जोड़ते हैं तो एक होल नंबर ही होता है, संवरक गुणक कहते हैं इसको और क्लोजर कहते हैं। नेक्स्ट, वैन हेले के सिद्धांत के अनुसार ज्यामिति की अधिगम के लिए प्रथम महत्वपूर्ण पद संपूर्ण चिंतन है। संपूर्ण चिंतन है, क्यों है, तो इसका नाम ही है वैन हेले ज्यामिति का चिंतन, ऐसा क्यों है। ऑप्शन ए कह रहा, यह आकृतियों में विश्लेषण और दृश्यकरण कौशल को विकसित करने का आधार है, इसलिए बोलते हैं। ये बच्चे में ज्यामितीय आकृतियों को नाम स्मरण करने की बात कहते हैं, याद करने की बात कहता है, ऐसा कहीं पर बात नहीं कहा गया। ऑप्शन 3 है, ये बच्चों को ज्यामिति में अच्छे अंक प्राप्त करने की कोई थ्योरी में बात नहीं हुआ। यह 10 ग्राम पहली पे बात होता है, ये भी नहीं होता है। आपका तीनों ऑप्शन क्या है, कट गया, सिर्फ आपका एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 1। क्या कहते हैं इसमें, विश्लेषण और दृश्यकरण कौशल को विकसित करते हैं, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 54, एक अध्यापिका अपने छात्रों को कोई भी 4 अंक उपयोग करके एक 4 अंकों की एक सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए कहती है, बशर्ते उसे 5 को इकाई के स्थान पर नियत करना है। मतलब कोई भी संख्या लिखिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होना चाहिए, लेकिन इकाई का स्थान पे जो रहेगा क्या रहेगा, वो 5 ही रहेगा। कोई भी रहे लेकिन इकाई के स्थान पे क्या रहेगा, वो 5 ही रहेगा। तो बोलिए क्या कौन सा था क्वेश्चन होगा, ओपन एंडेड हो जाएगा, नियतकालिक प्रश्न यानी क्लोज एंडेड होगा, प्रासंगिक प्रश्न यानी संदर्भ में रेफरेंस में होगा, निबंधक प्रश्न या जिसको बोलते हैं ऐसे का प्रश्न होगा, कौन सा होगा। तो देखिए ये मुक्त अंतर वाला तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जब फिक्स कर दिया है एक डिजिट तो मुक्त नहीं होगा, सिंपल क्या होगा, नियतकालिक बोलते हैं, ये बंद अंत वाला बोलते हैं, इसको क्लोज एंडेड बोलते हैं। इंग्लिश में देख सकते हैं ऑप्शन इसका ओपन एंडेड नहीं होगा, क्या हो जाएगा आपका क्लोज एंडेड हो जाएगा। नेक्स्ट है, दशमलव संख्या को प्रतिनिधित्व करने के लिए निम्न में से कौन सी अति उपयुक्त है। दशमलव यानी दशमलव जिसको बोलते हैं पॉइंट, डेसिमल वाला संख्या को हम लोग निरूपित करने के लिए इस पे करते हैं, 10 ग्राम पे करते हैं। 10 ग्राम क्या होता है, 10 ग्राम में बहुत सी आकृतियाँ होती है, सर्किल होता है, ट्राइंगल होता है, आयत होता है, रेक्टेंगल होता है, बहुत सारी चीज़ है। इसमें दशमलव कहाँ पे आएगा। डांस ब्लॉक में क्या होता है, डांस ब्लॉक में हम लोग आकृति सजाते हैं, बॉक्स जोड़ जोड़ के चीज़ें बनाते हैं डांस ब्लॉक में। संख्या चारने में क्या होता है, नंबर होता है 1 2 3 4। ये ग्रिड पेपर या ग्राफ पेपर, ग्राफ पेपर क्या होता है, इस तरह से हम लोग ग्राफ पेपर देखें, ये ग्राफ पेपर रहता है, इसमें 10 लाइन रहता है, 10 लाइन इधर रहता है, तो इसमें हम इसको निरूपित कर सकते हैं कि ये हो गया आपका 1.2, ये हो गया 2.1, ये 10 है, ये पूरा 10 है या 1.9। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे निरूपित कर सकते हैं। तो ये हम लोग कहाँ कर सकते हैं, ग्रिड पेपर पे कर सकते हैं। नेक्स्ट है 56 क्वेश्चन, कह रहा है गणित से संबंधित निम्न से कौन सा कथन उचित है, कौन सा कथन उचित है, कौन सा कथन यानी सही है। ऑप्शन ए कह रहा है गणितीय समस्याओं प्रश्नों का हल निर्धारित पाठ्य पुस्तक में दी गई कलन विधि एल्गोरिदम्स विधियों द्वारा करना चाहिए। जरूरी नहीं है जो बुक में जो नियम बनाया हुआ है सॉल्व करने का, जिस तरह से गुणा करने का जो नियम रहता है बुक में, मानक नियम से 2 × 30 0 है, तो इसको 0 से इससे मल्टीप्लाई करिए, फिर इससे मल्टीप्लाई करिए। वो ज़रूरी नहीं है हम लोग 3 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके 0 बैठा सकते हैं, ये भी तरीका हो सकता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम लोग बुक का ही नियम पढ़ें,
बुक का नियम से ही बनाएं। तो ये तो आपके ऑप्शन ए गलत हो गया। ये ऑप्शन ए जो है गलत। ऑप्शन बी है कि गणित केवल संख्याओं और संख्या की अवधारणा के बारे में, केवल संख्या के बारे में है। नहीं, हम लोग आकृति भी पढ़ते हैं, संख्या नहीं है, क्या है, हम लोग आकृति भी पढ़ते हैं। तो ये भी गलत हो गया, वो भी गलत हो गया। गणित के प्रश्नों समस्याओं का हल आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ाता है। बिल्कुल, हम समस्या को हल करेंगे तो हम आलोचनात्मक चिंतन और समालोचनात्मक चिंतन सभी तरह के चिंतन को बढ़ाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा केवल सी। नेक्स्ट है, एक बस संख्या 405 स्थान ए से स्थान बी के बीच चलती है। यानी इस तरह से बोल सकते हैं कि 405 बस नंबर 405 है, बस संख्या 405 है, 405 है। अब वो दिल्ली से आगरा चलती है या फिर गया से पटना चलती है, इस तरह से। तो ऊपर दिए गए कथन में किस प्रकार की संख्याओं के चित्रण का उपयोग किया गया। तो 405 जो है इसका कोई बस नंबर नहीं है। क्या ये परिचित संख्या है, क्रम सूचन परिचित है, क्रम सूचक है, गणना संख्या है, नामित संख्या है। तो इसको इंग्लिश में देखेंगे हम लोग। ये क्या है, ऑब्जर्वेबल नंबर है, हम लोग कोई ऑब्जर्व करते हैं इस नंबर को। ऑर्डिनल नंबर है, कार्डिनल नंबर है। ऑर्डिनल नंबर क्या होता है, जैसे फर्स्ट जिसको बोलते हैं हम लोग, सेकंड बोलते हैं, थर्ड बोलते हैं, ये क्या हो गया, ऑर्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर 1 2 3, ये हो जाता है हमारा कार्डिनल नंबर। ये है नॉमिनल नंबर, क्या है, नाम होता है। तो गाड़ी के यहाँ पे क्या दिया है, नाम। नाम क्या है, 405, ये गाड़ी का नॉमिनल नंबर है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4। इसमें देख सकते हैं हिंदी में क्या है, नामित, नामिक या अंकित संख्या। चलिए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है, अशुद्धियाँ अधिगम का एक आवश्यक अंग है। गलती बच्चा का क्या आवश्यक अंग है। इस तरह के क्वेश्चन आता है कि अभिन्न अंग है, गलती बच्चा करेगा ही तब सीखेगा। तो ये बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन ए है कि असत्य है। असत्य नहीं है, सत्य है। यहाँ पे हम लोग काट सकते हैं, लेकिन पहले पढ़ लेते हैं। असत्य है क्योंकि दर्शाता है कि छात्र का प्रदर्शन प्रत्याशित नहीं है। गलत। सत्य है क्योंकि यह शिक्षक और छात्र दोनों के लिए अवसर उपलब्ध कराता है कि वे अपनी शुद्धियों को, गलतियों को विश्लेषण करें और उनको प्रभाव रूप से संबोधित करें। सही बात है, आगे पढ़ लेते हैं। सत्य है क्योंकि दर्शाता है कि अधिगम नहीं कर रहे हैं क्योंकि गणित के अध्यापक कुशल नहीं है। ऐसा नहीं है, गलती तो करेगा करेगा, इसका मतलब ये थोड़ी है कि टीचर में कोई दोष है। यह असत्य है, ये तो सही कट गया। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित अधिगम के लिए निम्न में से उच्च स्तर उद्देश्य क्या है। देखो गणित में एनसीएफ दो स्तर दिए हैं, एक निम्न स्तर दिए हैं, एक उच्च स्तर दिए हैं। यहाँ पे उच्च स्तर पूछ रहा है। निम्न स्तर क्या है कि बच्चों को जोड़ना घटाना आ जाए। उच्च स्तर क्या है यहाँ पे वो पूछ रहा है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है गणित की समस्याओं को हल करने में बच्चों को प्रवीणता यानी एक्सपर्ट हो जाना चाहिए, उन्हें रोजगार देने के लिए पढ़ाना है, आर्थिक विकास के लिए पढ़ाना है। यहीं बच्चों के मस्तिष्क को गणितीयकरण, बच्चों के मस्तिष्क क्या होना चाहिए, गणितीयकरण के लिए अंतरिक्ष संसाधनों का विकास, उसका अंतरिक्ष संसाधन जो है उसको विकास करना है ताकि गणित में विकास कर सके। ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन 4 है बच्चों को प्रतिमान व संख्या ज्ञान विकसित करने के लिए नहीं, उच्च स्तर का जो मांग है वो ये है। ये ऑप्शन जो है वो निम्न स्तर के मांग के लिए। तो आंसर आपका हो जाएगा 3। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है 60 नंबर। एक व्यक्ति कहता है कि गणित में लड़कियां लड़कों की उपेक्षा अच्छी होती है। इस दावे के लिए उस निम्न में से कौन से आंकड़े सहायक हो गए। कह रहा लड़की जो है लड़कों से मैथ में बेटर होते हैं। अच्छा, इस तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 है समुदाय के अनेक व्यक्तियों की राय लेना, कक्षा में एक परीक्षा लेना और लड़के तथा लड़कियों द्वारा प्राप्त अंकों की तुलना करना, घर और विद्यालय में उसके पूर्व अनुभव, जेंडर और गणित के क्षेत्र में विविध शोध अध्ययन। इसको यहाँ पे देखेंगे, समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को कि क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन जो है मैथ का क्वेश्चन नहीं है, ये एक्चुअल क्वेश्चन जो है डेटा हैंडलिंग का क्वेश्चन है। इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति कहता है कि गणित में लड़की जो है बेटर है लड़कों से। इस दावा को
पाने के लिए ये बात सही है या गलत है, अब क्या करेंगे। तो हम यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है सर्वे का क्वेश्चन है, लेकिन मैथ में पूछ रहा है क्वेश्चन, ये मैथ का क्वेश्चन ही नहीं है, जो मन आता है वो पूछ लेता है। तो इसमें हम लोग करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे कि ऑप्शन ए में है कि समुदाय के अनेकों व्यक्ति का सबका राय लेंगे कि हाँ सही बात है, ऐसा लड़की तेज है मैथ में, लड़का तेज नहीं है, इस तरह से राय लेंगे। कक्षा में एक परीक्षा लेंगे, तो एक कक्षा में परीक्षा लेंगे, दूसरा स्कूल में शायद ऐसा हो सकता है। घर और विद्यालय में उनको पूर्व अनुभव से जोड़ेंगे, सारे बच्चे से हो नहीं सकता। ये क्या है, जेंडर और गणित के क्षेत्र में विविध शोध, विभिन्न तरह का शोध करेंगे। कौन शोध करेगा, टीचर जाएगा विभिन्न शोध करने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो इस तरह का आंसर है, ऑप्शन आंसर ये सही है, यूपीएससी का क्वेश्चन था, टीचर में डाल दिया था। इसका आंसर ये हो जाएगा कि जेंडर में और गणित के क्षेत्र में शोध करेंगे। आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आपको 3 काम करना है। क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और क्या करना है, शेयर करना है। तो थैंक यू वेरी मच।